संसद में भिड़े बीजेपी कांग्रेस नेता, राणा सांगा पर फंसे अखिलेश, स्पीकर का भयंकर एक्शन, सदन से बाहर हुए सपा नेता। नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं स्पेशल स्टोरी। मैं हूं परवीन शेख। संसद एक बार फिर जंग का मैदान बनती नजर आई जब बीजेपी और कांग्रेस के नेता आपस में भिड़ गए। राज्यसभा की कार्रवाई शुरू होते ही हंगामा हो गया। बवाल समाजवादी पार्टी के सांसद रामजी लाल सुमन के बयान को लेकर मचा। राजपूत राजा राणा सांगा को लेकर की गई उनकी हालिया टिप्पणी को लेकर बीजेपी हमलावर है। कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान के बाद मामले ने और तूल पकड़ लिया। इस बीच बुधवार को रामजी लाल सुमन के आगरा के घर पर करनी सेना के समर्थकों ने हमला भी किया। लेकिन सबसे पहले खड़गे का वो बयान देखते हैं जिस पर राज्यसभा में जमकर बवाल मचा। देश के लिए लड़े हैं, उनका मैं सम्मान करता हूं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कानून अपने हाथ में लेकर अगर कोई किसी के घर पे जाकर तोड़फोड़ करता है, ये और तोड़फोड़ करता है, अगर उसकी संपत्ति को तोड़ता है, ये कभी हम नहीं मानेंगे। इसको मैं खंडन करता हूं। समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद रामजी लाल सुमन के राणा सांगा पर दिए गए बयान से विवाद अब संग्राम में बदल चुका है। करनी सेना ने सांसद के घर पर हिंसक प्रदर्शन किया, कई गाड़ियों को निशाना बनाया गया, जमकर उत्पात हुआ और राजस्थान के भी कई इलाकों में विरोध प्रदर्शन हो रहा है। लोग पोस्टर लेकर रामजी लाल के जो पोस्टर हैं उस पर कालिक लगा रहे हैं, मुंह पे जूते मार रहे हैं और जो तस्वीरें आ रही हैं वो काफी डराने वाली है। इस मुद्दे से संसद में भी हंगामा बरपा, जहां सांसद के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की गई। सांसद ने बाद में अपने बयान पर माफी भी मांगी, लेकिन विवाद अब नहीं थम रहा है क्योंकि ये विवाद बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। कुछ मुस्लिम स्कॉलर्स भी मानते हैं कि आक्रांताओं का महिमा मंडन और देश के महान योद्धाओं का अपमान गलत है। अब कांग्रेस भी राणा सांगा का गुणगान जरूर कर रही है, लेकिन समाजवादी पार्टी का समर्थन भी कर रही है, जिससे कांग्रेस भी निशाने पे आ चुकी है। लेकिन इसके बावजूद कांग्रेस सपा एक साथ खड़े नजर आ रहे हैं। स्टोरी में आगे बढ़ने से पहले सपा नेता सुमनजी लाल का वो बयान देख लेते हैं जिस पर पूरे देश में बवाल मचा है। एक तो बीजेपी के लोगों का तकिया कलाम हो गया है सभापति महोदय कि मुसलमान इनमें बाबर का डीएनए है। उप सभापति महोदय मैं जानना चाहूंगा कि बाबर का डीएनए मुसलमान में है। हिंदुस्तान का मुसलमान तो बाबर को अपना आदर्श मानता नहीं है, वो तो मोहम्मद साहब को अपना आदर्श मानता है, सूफी संतों की परंपरा को अपना आदर्श मानता है। लेकिन सभापति महोदय मैं जानना चाहूंगा कि बाबर को लाया कौन? बाबर को इब्राहिम लोदी को हराने के लिए राणा सांगा लाया था। तो मुसलमान तो बाबर की औलाद हैं और तुम गद्दार राणा सांगा की औलाद हो, ये हिंदुस्तान में तय हो जाना चाहिए। अगर बाबर की तो आलोचना करते हैं, राणा सांगा की आलोचना नहीं करते। तो सपा नेता सुमनजी लाल के इसी बयान पर देश भर में बवाल मचा है। करनी सेना का गुस्सा भड़का हुआ है। वही 28 मार्च को भी राज्यसभा में राणा सांगा के मुद्दे पर जमकर नोकझोंक हुई। किरण रिजिजू ने संसद में कहा कि हम संसद से इसे हटा भी देते हैं, लेकिन ये सोशल मीडिया और न्यूज में लगातार चलता रहता है। जिस लहजे में बातें रखी गई हैं वो किसी को मंजूर नहीं हो सकता। उन्होंने मल्लिकार्जुन खड़गे से इस मुद्दे पर खंडन करने की मांग की। कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, आपने जो बातें रखी उसका हम स्वागत करते हैं। इस देश के लिए जिन्होंने भी लड़ाई लड़ी है उनका मैं सम्मान करता हूं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कोई कानून अपने हाथ में लेकर किसी के घर पर तोड़फोड़ करता है, उसे भी मैं उचित नहीं मान सकता। इसका मैं विरोध करता हूं। खड़गे ने कहा कि दलितों के खिलाफ जो ये कार्रवाई हो रही है ये अपमानजनक है, ये हम कभी नहीं सहेंगे। मल्लिकार्जुन खड़गे के राणा सांगा के मामले में दलितों की बात करने पर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी तीखा हमला हुआ। राज्यसभा में कांग्रेस की बड़ी साजिश का पर्दाफाश। बीजेपी के राज्यसभा सांसद डॉक्टर राधा मोहन दास ने कहा कि रामजी लाल सुमन ने जो उस दिन कहा था, अगर उन्होंने महसूस कर लिया होता कि गलती से कर दिया है या आवेश में आकर उनके मुंह से निकल गया और उन्होंने सदन के भीतर या बाहर ये सफाई दी होती तो मैं ऐसा नहीं कहना चाहता था और कह दिया होता कि मैं बयान के लिए शर्मिंदगी महसूस करता हूं, तो ये मामला खत्म हो जाता।
हैरत की बात यह है कि सांसद का बयान आता है कि मैं मरते मर जाऊंगा लेकिन अपनी बात वापस नहीं लूंगा, जब तक जीवित रहूंगा तब तक मैं इस बात को वापस नहीं लूंगा। ये बताता है कि जो कुछ उन्होंने कहा था सोच समझकर कहा था, पूरे होशो हवास में कहा था और एक साजिश के तरीके से कहा गया था। राजस्थान से कांग्रेस के राज्यसभा सांसद प्रमोद तिवारी ने कहा, जो कार्रवाई का हिस्सा नहीं रहा। राणा सांगा पर समाजवादी पार्टी सांसद रामजी लाल सुमन का बयान वो दोहराया नहीं जाना चाहिए, उसी को आज दोहराया जा रहा है। राणा सांगा इस देश के बहादुर थे, हमारे हीरो थे, हम उनका हीरो की तरह सम्मान करते हैं। राणा सांगा किसी भी जाति धर्म के नहीं हैं, देश के हीरो हैं। मैं राणा सांगा की वीरता को प्रणाम करता हूं। राणा सांगा इस देश के नेशनल हीरो थे। पिछले कुछ दिनों में समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव लगातार सेल्फ गोल कर रहे हैं। या तो वो ऐसा जानबूझकर कर रहे हैं या उत्तर प्रदेश की जनता की नब्ज को अभी तक अखिलेश यादव ठीक से समझ नहीं सके हैं। वरना पहले औरंगजेब अब राणा सांगा के अपमान के मुद्दे पर जिस तरह का रुख उन्होंने अपनाया है वो उनके जैसे नेता के लिए नामुमकिन था। लखनऊ में रविवार को सपा मुखिया अखिलेश यादव ने राणा सांगा पर दिए राज्यसभा सांसद रामजी लाल सुमन के विवादित बयान का समर्थन किया, जिसके बाद अखिलेश यादव भी निशाने पर आ चुके हैं और जो भी विरोध प्रदर्शन हो रहा है उसमें अखिलेश यादव के पोस्टर्स पे भी जूते मारे जा रहे हैं। और जिस तरह से अखिलेश यादव ने रामजी लाल सुमन के विवादित बयान का समर्थन किया उसके बाद तो यही कहा जा सकता है कि ये एक गलत समर्थन था। उन्होंने कहा कि अगर बीजेपी नेता औरंगजेब पर चर्चा करने के लिए इतिहास को पलट सकते हैं तो रामजी लाल सुमन ने भी इतिहास के एक पन्ने का जिक्र किया है। सांसद रामजी लाल सुमन ने 21 मार्च को राज्यसभा में बोलते हुए राणा सांगा को गद्दार करार दिया था। तब से राजनीतिक पार्टियों के बीच इस मुद्दे को लेकर जबरदस्त संग्राम छिड़ा है। समाजवादी पार्टी जहां मुस्लिम और दलित पिछड़ा समर्थक बनाए रखना चाहती है तो वहीं बीजेपी समाजवादी पार्टी की छद्म धर्मनिरपेक्षता को बेनकाब करने के लिए दिन रात एक की हुई है। बीजेपी ने अखिलेश को निशाने पर लेते हुए कहा है कि ये पूरे हिंदू समाज का अपमान है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में दलित और पिछड़ी राजनीति के एक अहम प्यादे रहे हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य बीएसपी की राजनीति करते हुए चर्चा में आए। स्वामी प्रसाद वाया बीजेपी होते हुए समाजवादी पार्टी में पहुंचे थे। समाजवादी पार्टी में रहते हुए इन्होंने सवर्ण हिंदुओं और हिंदू देवी देवताओं पर ऐसी टिप्पणियां की थी कि दूसरे धर्म के रहे होते तो लिंचिंग हो जाती। स्वामी प्रसाद हिंदुओं के खिलाफ जहर उगलते रहे और उनकी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव उन्हें शह देते रहे। जाहिर है कि अखिलेश को लगता था कि पिछड़े और मुसलमानों को साधे रखने के लिए स्वामी प्रसाद जो कर रहे हैं उस पर रोक लगाना ठीक नहीं होगा। लेकिन बाद में हालात और खराब हो गए और अखिलेश को स्वामी प्रसाद से भी छुटकारा पाना पड़ा। 2024 लोकसभा चुनावों में अखिलेश को मिली कामयाबी बताती है कि स्वामी प्रसाद को किनारे करने का फैसला उनका सही फैसला था। हो सकता है कि अखिलेश स्वामी प्रसाद को और पहले बाहर का रास्ता दिखा देते, बीजेपी को और नुकसान पहुंचाने में वो कामयाब होते, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। शायद अखिलेश ना तब समझे हैं और ना अब समझ रहे हैं। पहले औरंगजेब पर अबू आजमी को समर्थन और अब राणा सांगा को देशद्रोही यानी गद्दार बताने वाले सांसद रामजी लाल सुमन की बातों का खंडन ना करके उन्हें जानबूझकर मुसीबत जो है वो एक तरह से मोल ले ली है। आने वाले दिनों में एक बार फिर अखिलेश यादव को इसकी कीमत, बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी, जिस तरह से वो सपा सांसद का समर्थन कर रहे हैं। राजपूतों में समाजवादी पार्टी की पैठ, क्या अखिलेश को उनकी चिंता नहीं? आज बीजेपी के साथ जा चुका राजपूत वोट कभी बड़ी संख्या में समाजवादी पार्टी का हिस्सा हुआ करता था। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद राजपूत बिरादरी से होने के बावजूद राजपूत समाजवादी पार्टी को वोट अभी भी पिछले 4 चुनावों में दिए। 2003 में बीजेपी और बीएसपी का गठबंधन टूटने के बाद मायावती ने सीएम पद से इस्तीफा दे दिया था। इसके बाद योगेश प्रताप सिंह और राजेश सिंह राणा के नेतृत्व में बीएसपी के 13 विधायकों ने मुलायम सिंह यादव का समर्थन कर उनकी सरकार बनवा दी। 2012 के चुनाव तक भी क्षेत्रीय वोट पर सपा की पकड़ मजबूत थी। अखिलेश मंत्रिमंडल में भी 11 ठाकुर थे और इस बात के सबूत थे कि समाजवादी पार्टी को राजपूत वोटों पर भरोसा रहा है। अखिलेश सरकार में रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया, विनोद कुमार सिंह उर्फ पंडित सिंह, अरविंद सिंह गोप, राधे श्याम सिंह, राजा आनंद सिंह, योगेश प्रताप सिंह, राजा महेंद्र, अरविंदन सिंह समेत कुल 11 ठाकुर मंत्री थे। आज की तस्वीर देखें तो इनमें से कुछ नेता ही सपा के साथ बचे। समाजवादी पार्टी का हिंदू विरोधी रवैया, सवर्णों को गाली देते सपा नेताओं के चलते राजपूत नेताओं ने अपनी अलग राह पकड़ ली। राजा भैया ने अपनी पार्टी बना ली तो कुछ नेताओं ने बीजेपी का दामन थाम लिया। लेकिन समाजवादी पार्टी अपने पुराने परंपरागत वोट को फिर से वापस लाने की कोशिश करती नहीं दिख रही है। 2027 विधानसभा चुनावों तक बीजेपी और योगी को लेकर जनता में जो निराशा पैदा होगी उसे अखिलेश कैश करा सकते हैं। लेकिन जिस तरह अखिलेश अपने दुश्मन बना रहे हैं उससे तो यही लगता है कि अगला चुनाव भी वो अपने हाथ से निकल जाने का इंतजार कर रहे हैं।
अखिलेश सभी के नेता बनकर उभर रहे थे। अखिलेश यादव को यह समझना चाहिए कि 2024 लोकसभा चुनावों में मिली कामयाबी सिर्फ पिछड़े और दलित मुसलमानों के समर्थन के मिलने के चलते नहीं हुई थी। इसमें बड़ी संख्या के रूप में सवर्णों का वोट भी शामिल था। गुजरात के मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला के मामूली बयान से नाराज एक बयान को लेकर उत्तर प्रदेश के हर जिले में राजपूतों ने समाजवादी पार्टी को वोट देने की कसम खाई थी। इतना ही नहीं, घोसी विधानसभा का उपचुनाव याद करिए। योगी आदित्यनाथ की नाक का सवाल होते हुए भी यहाँ के राजपूतों ने बीजेपी के बजाय समाजवादी पार्टी को वोट दिया था। दारा सिंह चौहान की जीत यहाँ सुनिश्चित लग रही थी, लेकिन कहा जाता है कि राजपूतों ने बीजेपी को वोट नहीं दिया। ये सीधा संदेश है कि राजपूत जरूरत होने पर समाजवादी पार्टी को वोट देते रहे। कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि अखिलेश यादव के विकास के कामों को लेकर देश के सवर्ण युवा भी उनकी तारीफ करते हैं। रामजी लाल सुमन जैसे लोग पहले भी अखिलेश का काम बिगाड़ते रहे हैं। राणा सांगा के मुद्दे पर अखिलेश यादव ने जो रुख दिखाया है, उससे राजपूत वोटों में उनकी सेंधमारी कम होने से कोई नहीं रोक पाएगा। यानी उन्होंने यहाँ पर रामजी लाल सुमन का जो समर्थन किया है, उससे ना सिर्फ आने वाले चुनावों में बल्कि पार्टी में भी बड़ी टूट हो सकती है। और जिस तरह से अखिलेश यादव के खिलाफ विरोध प्रदर्शनों में पोस्टर्स पर गालियां उन्हें दी जा रही हैं, गालियां लिखी हुई हैं, उनके फोटो पर जूते मारे जा रहे हैं, उससे साफ होता है कि अखिलेश के खिलाफ यहाँ पर मामला बहुत ज्यादा आगे बढ़ चुका है। या कहें कि सपा मुखिया अखिलेश यादव के हाथों से ये पूरा मामला निकल गया है, जिसे बीजेपी कैश कराने में जुटी है। यानी यूपी के साथ साथ और भी कई राज्यों में इसका नुकसान समाजवादी पार्टी को झेलना पड़ेगा। स्पेशल स्टोरी में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।